सोनू एक 10-12 साल का दुबला पतला बच्चा था। हाथ में 1 रुपये का सिक्का लिए मिठाई को लालच भरी नजरों से देख रहा था। उसके सामने शीशे के अंदर रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी। साथ ही गर्मा गर्म जलेबी कढ़ाई में डाली जा रही थी, जिसकी महक माहौल को और भी मजेदार बना रही थी। सोनू मन ही मन सोचता है, काश इस 1 रुपये में कुछ मिल जाता, बहुत भूख लगी है। हलवाई चंदन गौर से सोनू को देख रहा था। तभी चंदन बोला, अबे ओ, क्या तुझे समझ में नहीं आता कि 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता? जाकर कम से कम 10 रुपया लेकर आ। सोनू यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया और बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा, चाहे वो साफ सफाई का हो या बर्तन धोने का, मैं सारा काम कर दूंगा। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चंदन ने सोनू को एक नजर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। अबे तू क्या काम करेगा? बित्ता सा तो है ही। खामखा किसी ने देख लिया तो मेरा दुकान भी बंद हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। जिले में चंदन हलवाई के समोसे और जलेबी मशहूर थी। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। सोनू वहां से दूर हटकर एक बिजली के खंभे के पास खड़ा हो गया। सोनू एक फटी सी निक्कर और एक टी शर्ट पहनकर अभी भी लालच भरी नजरों से उधर ही देख रहा था। सोनू ने एक बार फिर से अपने मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा और फिर वह सोचने लगता है शायद आज फिर मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चंदन का नौकर समोसे से भरी परात लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। चंदन उस पे जोर से चिल्लाया, अबे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? देख कर काम किया कर। चल उठा इन्हें, वरना पैर से लग जाएंगे। नौकर ने जल्दी से समोसे की परात रख दी। उसने जल्दी से समोसे दोनों उठाए और कहा, मालिक इसका क्या करूं? दुकान पर तो बहुत सारे भीड़ थी, इसलिए चंदन वापस परात में डालने से मना कर दिया और कहा, एक काम कर, वो जो सामने लड़का खड़ा है ना, उसे जाकर दे दे। नौकर फटाफट सोनू को समोसे पकड़ाकर चला गया। सोनू ने वहीं जमीन पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू कर दिया। समोसे खाकर वहीं पास के नल में पानी पीने लगा। उसकी भूख मिट गई। वह चुपचाप वहां से निकलकर पास वाले चौराहे पर पहुंच गया। यही तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, सोनू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करने लगते हैं। बदले में कोई 1-2 रुपये दे देता, नहीं तो ऐसा ही चला जाता। सोनू ऐसे ही करके पूरे दिन पैसे कमाता और शाम को बैठकर पैसे गिन रहा था। 1 2 3 4 5, वाह, आज तो पूरे 70 रुपये कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। पास में एक टूटा फूटा सा घर था। सोनू की माँ उसी में लेटी हुई थी। सोनू ने आते ही कहा, माँ देख, आज मैंने 70 रुपये कमा लिए। ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरी खांसी की दवा ला देता हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा इस पैसे से कुछ राशन ले आता, मैं तेरे लिए कुछ पका देती। सोनू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह घर से बाहर जाते हुए बोला, तेरी दवाई लाता हूँ, अगर बापू आ गए तो सारे पैसे छीन लेंगे। सोनू तेजी से बाहर निकल गया। इधर उसकी माँ सोच रही थी, सच ही तो कह रहा है,